Hello student, I am Pathak sir. Today we will learn the remaining part of the poem Character of Happy Life penned down by Sir Henry Wotton. बच्चों में पाठक सर, आज हम लोग कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बचे हुए पंक्तियों का अध्ययन करेंगे और सर हेनरी वॉटन द्वारा दिए गए संदेशों का अध्ययन करेंगे। इन द एबव स्टेंजा, उपर्युक्त पंक्तियों में, एज आई हैड टाट यू यस्टरडे, जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था। वंस अगेन आई रिपीटेड, फिर से मैं इसको दोहरा दे रहा हूँ। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serves not another's will। कह रहे हैं क्या कि हाउ हैप्पी इज ही born, पैदा हो करके और ज्ञान प्राप्त करके वह कितना खुश हो जाता होगा। that serves not another's will, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, अर्थात जिसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है। अर्थात कवि के अनुसार वह व्यक्ति जो खुशहाल जीवन जीता है, वह व्यक्ति जिसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी रहती है, वह व्यक्ति स्वतंत्र इच्छाओं वाला होता है। वह अपने कार्य पथ से कभी विचलित नहीं होता। वह दूसरों के दिए गए निर्देशों का अनुसरण न करके अपनी अंतःकरण से निकलने वाली अंतःप्रेरणा से प्रेरित होकर के वह अपने कार्य को करता है। Whose armor is his honest thought, कवि कह रहे हैं कि हुज आर्मर, जिसका कवच उसके ईमानदारी भरे विचार होते हैं, यानी हुज, उस खुशहाल जीवन जीने वाले व्यक्ति का कवच, कवच का मतलब आर्मर, आर्मर यू नो कवच, कवच जो बाह्य आघातों से रक्षा करता है, जो हमको बचाता है। तो वह व्यक्ति अपनी ईमानदारी भरे विचारों से खुद अपनी रक्षा करता रहता है। अर्थात वह अपनी रक्षा अपनी ईमानदारी भरे विचारों के माध्यम से करता है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सिंपल ट्रुथ और मात्र सच्चाई, और सिर्फ सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी कौशल होती है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। अर्थात खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा ईमानदारी भरे विचारों से, अर्थात ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को करता रहता है और अपनी ईमानदारी और अपनी सत्यनिष्ठा से वह खुद को सुरक्षित रखता है और जीवन पर्यंत वह सत्य के मार्ग पर चलता रहता है। तो कभी पहली वाली पंक्ति में जिक्र किए हैं कि वास्तव में खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति खुद की इच्छा का मालिक होता है, वह अपने इच्छा के अनुसार कार्य करता है, वह सेल्फ विल्ड होता है, अर्थात स्वयं की इच्छाओं वाला होता है, वह ईमानदारी भरे विचारों से भरा होता है और उसके जीवन में सिंप्लिसिटी होती है, अर्थात सरलता होती है, जो उसे लोगों के साथ जोड़ करके रखती है। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम लोग देखते हैं अगला। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed।
कवि कह रहे हैं। तो पहले इसमें राइमिंग वर्ड्स देख लीजिए। आर विथ केयर, डेथ विथ ब्रेथ, और हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। पर्सनिफिकेशन है। कह रहे हैं क्या? अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, लव और वल्गर ब्रीथ। कवि कह रहे हैं कि हुज पैशंस, खुशहाल जीवन जीने वाले व्यक्ति की पैशंस, इच्छाएं। कह रहे हैं क्या कि खुशहाल जीवन जीने वाले व्यक्ति की इच्छाएं आर नॉट, नहीं होती हैं। और वो भी क्या नहीं होती हैं? हिज मास्टर्स, उसकी नियंत्रणकारी शक्तियाँ, यानी उसको नियंत्रित कर देने वाली शक्तियाँ। यानी खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति, कह रहे हैं क्या कि खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति, कह रहे हैं क्या कि हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति की इच्छाएं उसकी नियंत्रणकारी शक्तियाँ नहीं होती। कवि, मैंने आपको बताया था कि कवि इसमें गीता के तत्वों का वर्णन कर रहे हैं, गीता के उपदेशों का भी वर्णन कर रहे हैं। कवि गीता का बड़े आनंद के साथ, बड़े सूझबूझ के साथ, बड़ी चतुरता के साथ अध्ययन किए हैं और उसमें बताए गए निर्देशों का, उसमें दिए गए उपदेशों का आत्मसात किए हैं। और कह रहे हैं कि हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स, हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied into the world with care of princely love or vulgar breath। कवि कह रहे हैं कि खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति की इच्छाएं, अब यहाँ पे पैशंस का मतलब होता है इच्छाएं, इच्छाएं का मतलब जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, यानी विकार जिसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं क्या कि खुशहाल जीवन जीने वाले व्यक्ति की इच्छाएं उसकी नियंत्रणकारी शक्तियां नहीं होती, अर्थात इच्छाओं के नियंत्रण में वह व्यक्ति नहीं होता। खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों का, पैशंस, यहाँ पे इंद्रियां कह लीजिए, अपने इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं होता, अर्थात वह अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके रखता है। खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति, कवि कह रहे हैं क्या कि खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, अर्थात वह अपने भावनाओं के नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि उसकी भावनाएं उसके ही नियंत्रण में होती है। और whose soul is still prepared for death, whose soul, जिसकी आत्मा, इज स्टिल का मतलब ऑलवेज, हमेशा क्या रहती है? प्रिपेयर्ड, तैयार रहती है, फॉर डेथ, मरने के लिए। पर्सोनिफिकेशन दोनों वाली लाइन है। कह रहे हैं क्या कि हुज साउल, वह अपने, कह रहे हैं क्या ऊपर, कह रहे हैं हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं उसकी नियंत्रणकारी शक्तियां नहीं होती, अर्थात वह अपने भावनाओं के नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि अपनी भावनाओं को खुद नियंत्रित करके रखता है। अर्थात वह भावनाएं, अर्थात वह अपनी इंद्रियों का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, लालच, द्वेष,
इन सबको वह नियंत्रित करता है, वह उसको हमेशा नियंत्रण में रखता है। Whose soul is still prepared for death, उसे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं होता। Whose soul is still prepared for death, कह रहे हैं क्या कि उसे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं होता, अर्थात वह भय से रहित हो करके, मृत्यु के भय से रहित हो करके प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करता है। समझ में आ रहा है ना। और फिर उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अटल है, अर्थात हर संसार की सारी चीजें नश्वर है। इसलिए वह भय राग द्वेष से रहित होकर के खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, कह रहे हैं क्या कि अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह अनटाइड का मतलब फ्री, वह आजाद जीवन व्यतीत करता है। वह भय से रहित होकर के स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। और वो भी कौन सा? अनटाइड इन अनटू द वर्ल्ड, वह इस संसार में स्वतंत्र होकर के, और वो भी किससे? विथ केयर, माया जिसको बोलते हैं। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वर्ल्ड विथ केयर का मतलब वह इस माया रूपी संसार से बिल्कुल विरक्त रहता है। माया रूपी संसार वह, अर्थात वह माया से परे होकर के, माया से बिल्कुल अलग होकर के वह क्या करता है? वह जीवन व्यतीत करता है, अर्थात स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। और आप प्रिंसली लव आल वल्गर बीट, प्रिंसली लव यानी ऊंचे लोग, ऊंचे लोगों का लव का मतलब कृपा, ऊंचे लोगों की कृपा पाने से भी वह क्या रहता है? आजाद रहता है, अर्थात वह प्रिंसली लव, वह राजाओं की कृपा पाने की तनिक भी आशा नहीं करता। और वल्गर ब्रीथ अथवा वह कटु आलोचनाओं से भी बिल्कुल क्या रहता है? परे रहता है। वल्गर ब्रीथ का मतलब कटु आलोचना, अर्थात वह लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं से भी बिल्कुल क्या रहता है? विमुख रहता है, अर्थात वह स्वतंत्र और बिल्कुल निर्भीक, वह भय राग द्वेष अनुराग से बिल्कुल विरक्त होकर के वह क्या करता है? खुशहाल जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो फिर से देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। सो whose passions are not his masters, कभी आप लिखेंगे कॉन्टेस्ट में कि इन दिस स्टेंजा द पोएट काउंट्स द क्वालिटी ऑफ अ मैन हु लीड्स अ हैप्पी लाइफ, वह व्यक्ति जो खुशहाल जीवन व्यतीत करता है उसके जीवन के गुणों की कभी व्याख्या कर रहे हैं, उसकी खूबियों का वर्णन और कर रहे हैं और कह रहे हैं कि whose passions are not his मास्टर्स आर, खुशहाल जीवन जीने वाले, कह रहे क्या कि हुज पैशंस, खुशहाल जीवन जीने वाले व्यक्ति की पैशंस इच्छाएं, इंद्रियां उसको नियंत्रण में रखने वाली नहीं होती है, अर्थात मास्टर्स का मतलब नियंत्रणकारी शक्तियां, अर्थात वह अपनी इंद्रियों को क्या करता है? पूरे नियंत्रण में रखता है। ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय हिज परसेप्शंस बट हिज परसेप्शंस आर कंट्रोल्ड बाय हिमसेल्फ, वह अपने इंद्रियों का गुलाम नहीं होता बल्कि इंद्रियां उसकी गुलाम होती हैं। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, उसे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं रहता, वह बिल्कुल डरे बिना भय से, वह भय से रहित होकर के बिना डरे वह क्या करता है? खुशहाल जीवन जीता रहता है, क्योंकि
वह भय राग अनुराग से दूर रहता है। वह जानता है कि वास्तव में एक दिन मृत्यु निश्चित है, इसलिए तनिक भी मृत्यु की बिना परवाह किए वह खुशहाल जीवन जीता रहता है। और क्या, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव ऑल वल्गर विथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वह सांसारिक जीवन, वह वर्ल्ड विथ केयर, वह इस माया रूपी जगत से भी बिल्कुल क्या रहता है, परे रहता है। अर्थात ही लिव्स अलाइव बियॉन्ड द व्हाट वर्ल्ड विथ केयर दिस माया ऑफ द वर्ल्ड, वह इस भौतिक जगत की माया से बिल्कुल क्या होता है, परे रहता है। आ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीड, वह प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीड, वह ऊंचे लोगों की प्रशंसा, ऊंचे लोगों की कृपा अथवा कटु आलोचनाओं की परवाह नहीं करता। अर्थात वह बिल्कुल आजाद निर्भीक होकर के वह क्या करता है, खुशहाल जीवन व्यतीत करता रहता है। तो इसमें बच्चों आपके राइमिंग स्कीम आपको मैंने बता दिया, ए बी है इसमें। और दूसरी चीज़ आपका जो है फिगर ऑफ स्पीच में आपको जो है पर्सोनिफिकेशन है। और तीसरी चीज़ आप क्या लिखेंगे इसमें, आपका वही चीज़ कि दिस पोएम इज रिटन इन क्वार्टन पार्ट्स, ईच क्वार्टन इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्वार्टन का मतलब होता है चौपाई, यानी 4-4 लाइन में है। यह देख रहे हैं ऊपर भी 4 लाइन है, नीचे भी 4 लाइन है, या 4-4 लाइन की हो गई। 4-4 लाइन की कविता जो होती है उसको क्वार्टन बोलते हैं। और क्वार्टन जो है आइम्बिक पेंटामीटर, अर्थात इसके बारे में आप तो अभी जानते नहीं हैं। जब क्लास ओपन होंगी तो मैं आपको आइम्बिक पेंटामीटर के बारे में बताऊंगा। अतः आप इतना ध्यान रखिएगा कि राइमिंग स्कीम में भी ये भी है। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है ना। फाइन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स। और दूसरे वाले में क्या है कि हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जो है ये आपके पर्सोनिफिकेशन है। आगे देखते हैं अब हम लोग।